में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए पाठ के वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, अब तक हिंदी में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा वह एक तरह से पूर्व निर्धारित पाठ थे, जिसे आपको पढ़कर आना था और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। परंतु आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वह ऐसा पाठ है जिसे आप पहली बार पढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर लिखेंगे। अर्थात आज हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इसके मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, अर्थात एकदम नया एक अनुच्छेद। अपठित गद्यांश हल करने के नियम तथा सावधानियां। सबसे पहले गद्यांश को धैर्यपूर्वक ध्यान से पढ़ें। गद्यांश में दिए गए मुख्य विषय को समझने की कोशिश करें। जैसे मुख्य विषय भ्रष्टाचार है, प्रदूषण है या परोपकार है। अर्थात मूल विषय को समझना नितांत आवश्यक है। प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश से उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करें। यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उत्तर गद्यांश से ही लिए गए हों। आपको भ्रमित करने के लिए सारे उत्तर एक दूसरे से मिलते जुलते दिए जाएंगे, पर आपको सही उत्तर चुनना है। यदि शीर्षक चुनने को कहा जाए तो आपका शीर्षक पूरे गद्यांश को प्रतिबिंबित करे, अर्थात गद्यांश की मूल भावना आपके शीर्षक में झलकनी चाहिए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य यह हमारी मौलिक समझ को और अधिक व्यापक तथा विकसित करता है। किसी पाठ को पढ़कर स्वयं उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे आपकी तार्किक क्षमता विकसित होती है। इसके अभ्यास से आप किसी रचना के मूल तथ्यों को खोजना सीख पाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए अपठित गद्यांश की अहम भूमिका होती है। आइए अब हम अपठित गद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता सिखाना चाहते थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी। वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। अचानक उनके पिता विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। स्वामी विवेकानंद की भेंट कालांतर में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के रामकृष्ण परमहंस से हुई। यह उनके जीवन में परिवर्तन की सबसे प्रमुख घटना थी। आरंभ में उन्होंने परमहंस की बातों को नहीं माना, किंतु अपने प्रति परमहंस का अगाध प्रेम देखकर वे सोचने लगे कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है। धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। अब इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? उनका मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के माता पिता के विषय में आप क्या जानते हैं? स्वामी विवेकानंद के माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वह एक धार्मिक महिला थी तथा उनका अधिकांश समय पूजा अर्चना में ही गुजरता था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। वे
कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील एवं पाश्चात्य संस्कृति के समर्थक थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना उनका रामकृष्ण परमहंस के साथ मिलना था। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अगाध स्नेह दिया। उनके स्नेह और उनके सरल व्यक्तित्व के कारण विवेकानंद उनके शिष्य हो गए और उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को पूरी तरह से समझा होगा। हमें उम्मीद है कि आप इसका सदुपयोग करेंगे। एक नए पाठ के वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।